हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विथ मुबस्सिर में। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ CET बीएड बिहार 2020 का नोटिफिकेशन। जो CET बीएड बिहार 2020 का रिज़ल्ट आ चुका है और इसके लिए मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं और अपना रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो काउंसलिंग का होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा, डेट बताऊंगा कि कब काउंसलिंग करना है, कहाँ करना है, सारा चीज़ बताऊंगा। और आपको लिंक भी दूंगा कि आप वहाँ जा कर के आप डायरेक्टली आप काउंसलिंग कर सकते हैं, फी पेमेंट कर सकते हैं और कॉलेज भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम CET बीएड बिहार 2020 का काउंसलिंग के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैं बिहार CET बीएड का एक वेबसाइट बताता हूँ। बिहार लिखना है कि बिहार C.CET, ठीक है। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। यहाँ लिखेंगे आप बिहार, ठीक है। तो ये आएगा बिहार CET BED .IIMMU.in। तो यहाँ जा कर के आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा। पूरा होम पेज खुल जाएगा। बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट CET बीएड 2020 का यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है। इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आपको करना है, कैसे बिहार CET बीएड 2020 के वेबसाइट में जाना है। तो आप वहाँ जा कर के यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट अस, यहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। तो आप मैं जो बता रहा हूँ उसको आप कीजिए कि देखिए यहाँ जो रेड में है, ये देखिए क्लिक हेयर टू लॉग इन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ऑफ बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2020। तो इसके लिए आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए। या तो आप किसी साइबर कैफ़े में जा कर के काउंसलिंग कर सकते हैं, या तो आप खुद अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं आपके पास, और फ़ी भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको और चीज़ बता दूं कि उसका कब तक है डेट है काउंसलिंग करने का, कब आपका अलॉटेड कॉलेज जो होगा वो डिस्प्ले में आएगा, आपको दिया जाएगा। बहुत सारा चीज़ है, आपको बताऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, क्लिक हेयर टू डाउनलोड प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। प्रोसेस पूरा है, शेड्यूल पूरा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं हम इस पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको शेड्यूल पूरा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल पूरा दिया हुआ है। डेट ऑफ, यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में डेट ऑफ चॉइस, फिलिंग ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो वो जा कर के यहाँ आप फिल कर सकते हैं, करेंगे आप यहाँ काउंसलिंग, यानी 7/10/2020 यानी 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक है काउंसलिंग करने का। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है कि आज ही काउंसलिंग कीजिए, क्योंकि जितना भी लेट करेंगे आप के जो प्रेफरेंस देंगे कॉलेज का, वो मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर लेट करेंगे तो कम होते जाएंगे। डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज, जो कॉलेज अलॉटेड किया जाएगा उसको आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा यहाँ 21/10 को। उसके बाद डेट ऑफ पार्ट फी पेमेंट, यानी ये जो पेमेंट आप करेंगे फ़ी का, वो 21/10 से 31/10 तक आप करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ फाइनल अलॉटमेंट के लिए आपको लिस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो वो 3 को दिया जाएगा। उसके बाद है 5वें नंबर पे फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स एट कंसर्न पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, जहाँ भी मतलब जिस यूनिवर्सिटी से आप करना चाहेंगे तो वहाँ पे जा कर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ अटैच किए हैं, ठीक है। तो जैसा कि मार्कशीट वगैरह हुआ प्रीवियस ईयर का, यानी
ग्रेजुएशन का और +2 का इस तरह का दे सकता है। ठीक है, तो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन कॉलेज, आपका किस कॉलेज में होगा उसमें आपका नाम यहाँ अलॉट किया जाएगा 28/11/2020 को, यानी नवंबर को। उसके बाद फ्रेंड्स, ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर वैकेंट सीट, अगर जितने भी वैकेंट यहाँ तक कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, यानी 6 नंबर तक आपका जितना भी प्रोसेस होना है वो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि जितने भी वैकेंट सीट रह जाएंगे, यानी कुछ कुछ हो सकता है कि यानी एडमिशन नहीं ले रहे हैं या उन्होंने काउंसलिंग नहीं किया है, उसके लिए फिर दोबारा यहाँ किया जाएगा कि डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज, उसके लिए है। फिर पेमेंट फ़ी वाला है, सेम है। फिर फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगा। चाहे कि आपका, अगर कहने का मतलब है कि आपको जो कॉलेज आप प्रेफरेंस में दे रहे हैं वो कॉलेज नहीं मिल रहा है, दूसरा कॉलेज मिल रहा है, तो दूसरी बार जो वैकेंट सीट रहेगी, अगर उस कॉलेज का हो जाएगा जिसमें लेना चाहते हैं आप, उसमें जा कर के आप फिर काउंसलिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इस तरह का प्रोसेस है। फिर उसके बाद क्या है, डेट ऑफ फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा जब आप काउंसलिंग कर देंगे। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद फिर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट एडमिटेड इन द कॉलेज, ये हो जाएगा फ्रेंड। उसका ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर वैकेंट सीट हो जाएगी। उसके बाद भी अगर वैकेंट रहा सीट, यानी खाली रही सीट, यानी एडमिशन उसमें नहीं हुआ, तो फिर दोबारा फिर इसी तरह का प्रोसेस होगा। फिर यानी इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका नंबर कम आ रहा है, यानी कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है फर्स्ट काउंसलिंग में, तो आप दोबारा जब काउंसलिंग होगी, यानी सीट वैकेंट रहेगा, तो उसमें जाकर के आप काउंसलिंग कर सकते हैं। इस तरह का हो सकता है। उसके बाद सारा चीज़ वही है। फिर वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, फिर डिस्प्ले होगी स्टूडेंट्स का कि कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया। फिर उसके बाद स्पोर्ट ये होगा, स्टेट स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग, ये फिजिकली होता है, यानी ऐसा सीट जो वैकेंट रहा और अगर जिसको लेना होता है, यानी अभी तक किसी को जिसको मौका नहीं मिला है और उसको अगर सीट खाली है, तो वहाँ जा कर के आप डायरेक्ट फिजिकली वेरिफिकेशन करा करके डायरेक्ट एक बार में आपका काउंसलिंग भी हो जाएगा और उसी वक्त सबमिट भी आप डॉक्यूमेंट्स करेंगे और आपका चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर बाय चांस किसी का नहीं हो रहा है, आगे वाले इसमें आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो लास्ट में ये देखिएगा फिजिकल वेरिफिकेशन। बहुत सारे होते हैं कि नहीं जा पाते हैं, तो आप जा कर के वहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हुआ आपका शेड्यूल और आपको पूरा प्रोसेस बताता। फ्रेंड्स, ये दूसरा नंबर है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन। तो पूरा प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, तो आप यहाँ जा करके पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे है। तो थोड़ा मैं समरी बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है, फिर आप इसके वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। कि वेबसाइट मैंने बता दिया, bihar.cet.ba.inmu.in पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। फर्स्ट तो होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसका रजिस्ट्रेशन होगा। लॉगिन विथ एग्जिस्टेंट, जो भी रजिस्टर्ड आईडी वगैरह है उससे आप लॉगिन करेंगे। फिर आपका रिज़ल्ट, रैंक जितना भी है वो पूरा डिटेल आप उसमें वेरीफाई कराएंगे। उसके बाद चूज यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए जो यूनिवर्सिटी आप चूज करना है वहाँ चूज़ करना पड़ेगा। देन आफ्टर द सेलेक्ट यूनिवर्सिटी लिस्ट, फिर चूज़ बीएड कॉलेज, जो भी आपको कॉलेज अच्छा लगेगा उस पर आप जा कर के चूज़ करेंगे। और नियरेस्ट कॉलेज पे भी जा कर के आप चूज कर सकते हैं कि जहां आपको अच्छी तरह से सुविधा, यानी ऐसा हो कि आपके घर के नज़दीक हो तो आपको हॉस्टल के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो आप नियरेस्ट जो कॉलेज हैं उस पर आप आफ्टर सक्सेसफुल सिलेक्शन ऑफ असाइन द प्रेफरेंस, यानी जो भी प्रेफरेंस आप चाह रहे हैं आप सक्सेसफुल हो गया तो वेरीफाई द सेलेक्ट कॉलेज एंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी 1000 जनरल के लिए, और जो भी BC EBC और वुमेन और दिव्यांग है उनके लिए 750 और SC ST के लिए 500 है। ये भी है
वंस पेमेंट विल बी सक्सेसफुल, अगर जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आप जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको प्लीज़ रख दीजिएगा अपने पास। तो फ्रेंड्स ये वीडियो ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ सिर्फ देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अमाउंटेड सीट क्या है, ऑटोमेटेड सीट अलॉटमेंट प्रोसेस, यह सारा है। और फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, ये पूरा दिया हुआ है यहाँ, स्टेप पूरा जी तक है। तो फ्रेंड्स ये होगा काउंसलिंग प्रोसेस, यहाँ पूरा हिंदी में भी आप जा कर के पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको डाउनलोड कर लीजिए और आपको मैं लिंक दे दूंगा इसके। तो फ्रेंड्स मैं आपसे लेता हूँ विदा, और जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको इस तरह के वेबसाइट में इस तरह से सर्च नहीं कर सकता हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से उसको सूचना पहुँचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया।